मैं अनिल कुमार मारवाल फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। पढ़ें, अच्छा पढ़ें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का जो टॉपिक है मैट्रिक्स में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह का व्युत्क्रम या व्युत्क्रम आव्यूह या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो व्युत्क्रमणीय होगा या नहीं होगा, यानी इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। उसको क्या कहते हैं, जो जिसका व्युत्क्रम अपन फाइंड कर सकते हैं उसको कहते हैं व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स या इसको कहते हैं व्युत्क्रमणीय को नॉन सिंगुलर भी बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कब होगा, हम देखते हैं कि जो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होगा वो आपको मैं बता दूं कि हमेशा वर्ग मैट्रिक्स का ही होगा। तो हमारे कोर्स में केवल 2x2 का वर्ग मैट्रिक्स और 3x3 के वर्ग मैट्रिक्स का ही व्युत्क्रम अपन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले व्युत्क्रमणीय क्या होगा कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स में लेता हूँ सिंपल सा 2x2 का 2 1 3 4, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया। तो ये व्युत्क्रमणीय देखने के लिए पहले मैं इसका मापांक निकालूंगा, और मापांक या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आप जानते हैं कि ये होता है मैट्रिक्स ऑफ, जो मैट्रिक्स है उसका क्रॉसपोंडिंग डिटर्मिनेंट या इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका सारणिक, डिटर्मिनेंट या सारणिक। तो इसका सारणिक क्या हो जाएगा, 2 1 3 और 4। तो यहाँ पर आप इसका मान निकालते हैं, सारणिक का मान 2/2 का निकालना बहुत आसान है। आप जानते हैं 2 को 4 से गुणा करो कितना है 8, और 3 को 1 से गुणा करो कितना आ गया 3, बराबर कितना आ गया 5। यानी ये 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर मैग्नीट्यूड यानी किसी मैट्रिक्स ए को व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि मैग्नीट्यूड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका मान 0 के बराबर नहीं हो, अगर ये 0, तो उसे व्युत्क्रमणीय या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर दूसरा मैट्रिक्स है अपने अव्युत्क्रमणीय या सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा, सिंगुलर। इसी के लिए मैं वही दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ए बराबर ये ले लेता हूं मैं 2 1 और 3 और 6, ये एक मैट्रिक्स लिया है मैंने। तो इसको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर देखने के लिए आपको वही क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको ऐसे भी दर्शाते हैं, बराबर क्या होगा इसके संगत डिटर्मिनेंट और जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे 2 1 6 और 3। इसका मान निकालेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 3 जाए यानी 2 3 6 माइनस 6 कम 6 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। यानी ये नॉन जीरो नहीं है, इसलिए ये अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगा और सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो कंडीशन क्या आई कि वर्ग मैट्रिक्स का, पहली चीज तो किसी भी हर मैट्रिक्स का व्युत्क्रम नहीं फाइंड किया जा सकता, केवल और केवल वर्ग मैट्रिक्स का व्युत्क्रम फाइंड किया जा सकता है। और व्युत्क्रम मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स में भी किसका, जिसका मान या मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं हो, यानी अगर 0 आ जाता है तो उसका व्युत्क्रम फाइंड नहीं कर सकते, यानी इनवर्स उसका फाइंड नहीं कर सकते। तो अब चलते हैं अपन कि व्युत्क्रम कैसे फाइंड करेंगे, और उससे पहले क्या करना होगा। व्युत्क्रम फाइंड करने के 2 तरीके हैं आपके पास। मैं पहला तरीका बता रहा हूं, उसके लिए सबसे पहले हम उपसारणिक की बात करते हैं। उपसारणिक क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का उपसारणिक क्या होता है। फिर उसके बाद में अपन सेकंड की बात करेंगे। तो उपसारणी क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई भी मैट्रिक्स है 2 1 3 4 1 2 3 और 4, ये मैट्रिक्स मैंने ए ले लिया। तो ये उपसारणिक होगा वो इसके किसी अवयव का होगा। जैसे ये अवयव है, आप इसको कैसे लिखते हैं, A11 लिखते हैं, इसको A12 लिखते हैं, इसको A13 लिखते हैं, A21 A22 A23 A31 A32 A34 33, ये आप लिखते हैं वर्ग मैट्रिक्स है।
तो इसमें किसी भी अवयव का उपसारणिक क्या होता है, देखिए जैसे मैं A11 यहाँ पे ले रहा हूँ, A11 यानी 2 का उपसारणिक, क्या ले रहा हूँ, 2 का उपसारणिक। तो इस 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे कि जो 2 है वो प्रथम पंक्ति और प्रथम कॉलम का ही अवयव है ना, तो इस प्रथम कॉलम और प्रथम पंक्ति को आप गायब कर दें तो ये जो सारणिक आ गया, कौन सा बच गया, शेष सारणिक 1 2 2 4, ये जो सारणिक बच गया, ये सारणिक आपके बच गया, वो कहलाता है 2 का उपसारणिक। आगे समझे। और इसका उपसारणिक का मान आप निकाल देते हैं, 4 एकम 4 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0, तो ये उपसारणिक आ गया इसका। इसी प्रकार और दूसरा अवयव मैं उदाहरण ले रहा हूँ, 4 का उपसारणिक, कुछ उदाहरण ले रहा हूँ, ये A21 है, यानी A21 कौन सा है इसमें, 4 का उपसारणिक। तो 4 का उपसारणिक क्या होगा, क्या करेंगे, 4 के लिए मैंने बताया कि पहले इस कॉलम को छोड़िए, इस पंक्ति को छोड़िए, बचा क्या अपने पास, ये देखिए 1 3 और 2 4 बच गया, तो ये उपसारणिक हो गया। तो ये क्या आ गया, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया, -6। तो आगे होंगे इस प्रकार इसके 9 उपसारणिक होंगे, क्योंकि 9 अवयव हैं प्रत्येक अवयव का। एक और निकाल लेते हैं अपन, जैसे इसका निकालता हूं मैं, किसका, एक का क्या, इसका निकाल लेते हैं 3 का। तो 3 का उपसारणिक कौन सा अवयव है, 3 2 है, इसलिए ये A13 की बात करते हैं। तो A3 का उपसारणिक, तो ये उपसारणिक आ गया आपके पास, किसका निकाल रहे हैं अपन, 3 का। तो इस 3 वाली पंक्ति को छोड़ो, 3 वाले स्तंभ को छोड़ो, बाकी बच गए कौन से, 4 1 3 और 2। तो ये आ गया 4 दूनी 8 -3 बराबर कितने आ गए, 5। तो ये हो गए आपके उपसारणिक। हम बात करते हैं 2x2 की। 2x2 का मैट्रिक्स है 2 3 4 5। तो इसमें पहले किसका निकालूं, 2 उपसारणिक, 2 का, इस 2 का निकाला उपसारणिक, तो इस 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, इस 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, इसको दबाओ, इस पंक्ति को और इस स्तंभ को, तो क्या बचा 5, तो ये 5 ही हो गया। ध्यान रखिए 2x2 में बिल्कुल आसान से उपसारणिक निकालना, 2 का 5 हो जाएगा, फिर 3 का निकालें, तो 3 के सम्मुख क्या है, 5 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। फिर इस 4 का 4 के सामने क्या है, 3 है, 3 हो गया। फिर 5 5 के सामने क्या है, 2 हो गया। तो 2x2 का तो निकालना बहुत आसान है, सम्मुख अवयवों को लिख दीजिए, वो उपसारणिक आपको प्राप्त हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ 4 -6 -2 आएंगे, आएंगे -2 आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, तो इसको -2 आपके यहाँ आगे। तो चलते हैं, आप उपसारणिक समझ में आ गया होगा। उपसारणिक क्या हुआ, जैसे अवयव का उपसारणिक निकालना है, उसके संगत पंक्ति को दबा लीजिए, कॉलम को दबा लीजिए, जो बाकी बचा वो उसका उपसारणिक होगा। उपसारणिक के बाद में अपन चलते हैं सहखंड पे। किस पे चलते हैं, सहखंड पे। सहखंड क्या होगा, सहखंड अवयवों का सहखंड। देखिए अभी अपन ने उपसारणिक पढ़ा, क्या पढ़ा, उपसारणिक पढ़ा। अब उस उपसारणिक के पहले यानी -1 की घात i + j इंटू उपसारणिक, ये लिख दिया तो वो उस अवयव के संगत क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको सहखंड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, सहखंड। तो सहखंड के लिए मैं पहले 2x2 का मैट्रिक्स लेता हूं। कौन सा लेता हूं, 2x2 का। तो 2x2 का मैट्रिक्स मैंने लिया, a बराबर ले लिया 2 3 4 और 6, ये एक मैट्रिक्स मैंने लिया 2 3 4 6, 2x2 का मैट्रिक्स है। तो इसके सहखंड निकालने अपने को, क्या निकालने, सहखंड। कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं, तो कितने सहखंड निकलेंगे, 4, क्योंकि 4 ही उपसारणिक होंगे। तो पहले क्या निकालना अपने को, 2 का सहखंड, जो सहखंड, यहाँ 2 कौन सा अवयव है, ये देखिए ये है, इसको अपन A11 लेते हैं ना, A11 का मतलब प्रथम पंक्ति और प्रथम कॉलम का अवयव। तो इसके लिए उपसारणिक निकालने के लिए पहले मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में डायरेक्ट बात करेंगे। तो -1 की घात, यहाँ इसके लिए i भी 1 और j भी 1 है, तो 1 + 1 और इसका उपसारणिक जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, आपके 6 प्राप्त होगा।
तो यहाँ देखिए माइनस ए की घात कितनी होगी 2, तो ये प्लस हो जाएगा और ये 6 ही आ जाएगा। फिर A12 कौन सा है, यहाँ पे 3 का सेकंड देखेंगे, किसका 3 का सेकंड। 3 का सेकंड के लिए आपको क्या करना है, -1 की घात क्या करना है, ये A12 है प्रथम पंक्ति और दूसरा कॉलम है, तो ये 1 + 2 है और 3 के आगे सामने क्या है 4, तो ये 4 आ गया। तो यहाँ पे आ गया क्या, या 3 आ गया विषम, -1 की घात विषम हो गई, विषम होते ये -4 आ गया। और A21 कौन सा है 4 है, तो 4 का सेकंड आप निकालेंगे, तो ये कौन सा अवयव है देखिए A21 है, तो -1 की घात 2 + 1 और इस 4 का उपसारण मतलब बताया था 4 3 का 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, -3 हो जाएगा। और A22 यानी 6 का सेकंड निकालना आपको, तो क्या करना आपको, -1 की घात 2 + 2 हो गया, तो 2 + 2 क्या हो गया, सम हो गया, और 6 के सामने का अवयव आपके पास 2 है ही, बराबर कितना हो गया, माइनस ये प्लस हो गया तो 2 हो गया। तो यहाँ देखिए ये अपन ने सेकंड निकाल लिए, और इस सेकंड मैट्रिक्स जो हो गया, सेकंडों का मैट्रिक्स क्या हो गया, सेकंडों का मैट्रिक्स। देखिए ये लिखा अपन ने 6 और -4 -3 और ये 2, ये हो गया। अब अपने को ADJA सेकंडस मैट्रिक्स क्या निकालना है, ये तो सेकंडों का मैट्रिक्स है, अपने को सेकंडस मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना है, सेकंडस मैट्रिक्स। मान लीजिए ये B प्राप्त हुआ है आपको, सेकंडस मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो सेकंडस मैट्रिक्स को लिखेंगे आप ADJ ऑफ A यानी एडजॉइंट ऑफ A बराबर, ये जो आपने सेकंडों का मैट्रिक्स निकाला इसका परिवर्त मैट्रिक्स यानी T, यानी इसके कॉलम को पंक्तियों में और पंक्तियों को कॉलम में, यानी 6 -4 और ये -3 और ये 2, ये आपके क्या आ गया, सेकंडस मैट्रिक्स आ गया। अब इसको मैं सीधा सा बता रहा हूं, इस प्रकार से नहीं, तो इसके लिए देखिए सेकंडस मैट्रिक्स निकालना है आपको, तो इसमें डायरेक्टली आप देख सकते हैं, पहले 2 का सेकंड क्या निकालेंगे, 2 का सेकंड क्या होगा, इसके लिए आप सबसे पहले इसके सामने का अवयव 2 के सामने का अवयव, फिर 3 का निकालना है तो 3 के सामने का अवयव 4, फिर 4 का निकालना है तो 4 के सामने का अवयव 3, और फिर 6 का निकालना है तो 6 के सामने का अवयव 2। यहां तक बिना चिन्ह के आपने कर दिया। इसके बाद में आप क्या करेंगे कि आप इसका मैट्रिक्स बना लेंगे, ये मैट्रिक्स बना लिया आपने, ये आ गया। फिर आपको जो 4 और ये 3 है प्लस, इसके चिन्ह ध्यान रखिए आप, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस कर दिया अपन ने, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी इनके चिन्ह बदल जाएंगे और आपके आ गया। और डायरेक्ट इसका सेकंडस मैट्रिक्स निकालने के लिए जब ए का अपने को ADJA फाइंड करना है तो क्या करेंगे आप, देखिए डायरेक्ट तरीका लघु विधि में सेकंडस मैट्रिक्स के लिए बता दूं कि यहाँ पे 4 और 3 तो ऐसे कैसे रहेंगे, 4 और 3 तो ऐसे कैसे रहेंगे, और 2 और 6 को आपस में बदल दीजिए, यानी ये 6 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, और यहाँ इनके चिन्ह बदल दीजिए, यानी ये जो विकर्ण है इसके तो चिन्ह बदल दो, इनके स्थान बदल दो, 2 ही चीज बदली है, और ये आपके पास देखिए डायरेक्ट ये मेथड से आ गया। तो ये 2x2 मैट्रिक्स का क्या आ गया, ADJA आ गया। तो अब ADJA से ही मैं आगे लेता हूं इनवर्स, इसका इनवर्स भी मैं साथ के साथ याद कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैट्रिक्स आया A, क्या था अपने पास मैट्रिक्स A 2 3 4 और आपके पास आया 6, तो ये A आ गया। तो इसका A इनवर्स फाइंड होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले ये देखेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ A निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस 4 दिया 12 बराबर कितना आ गया, 12 माइनस 12 यानी 0 आ गया, यानी ये इन्वर्टिबल नहीं है, यानी इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया A बराबर
2 1 5 और 2, ये मैट्रिक्स लिया। इसका आपको क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो ए के लिए आप 2 1 5 और 2 ये ले लिया आपने। अब क्या करना है आपको, ये इसका मान निकालना है। तो 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 5 एकम 5 बराबर क्या आ गया, -1 आ गया, जो कि 0 के बराबर है नहीं है। इसका मतलब आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकाल सकते हैं तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, AD से A निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AD से A कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनका सेकंडस निकालेंगे और सेकंडस निकाल के उनका निकालेंगे सेकंडस मैट्रिक्स और उसमें उसका डिवाइड करेंगे तो आपके A इनवर्स आ जाएगा। तो इसका सेकंडस निकालेंगे, अभी मैंने बताया था, डायरेक्ट कर देता हूं इसको, फिर आप अच्छी तरह से कर लेना। तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने, इनको तो ऐसे कैसे रखो, 5 और 1 को, और इनकी 2 की जगह बदल दो और इनके चिन्ह बदल दो, तो ये आपके क्या आ गया, ADJ। तो A इनवर्स का फॉर्मूला होता है क्या, ADJ ऑफ A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A बराबर क्या आ गया, ADJ A जो आ गया वो आ गया आपके पास क्या, 2 -1 -5 2 और ये 1/-1। अब माइनस से गुणा करते ही सारे अवयवों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये -2 1 5 और 2 के आगे माइनस। तो ये इसका A इनवर्स आपको ज्ञात हो गया। 3/3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसके लिए आप सेकंड मैट्रिक्स निकालेंगे और उसके बाद में हम इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि एडजॉइंट सेकंड मैट्रिक्स निकालने के बाद में उसमें मैग्नीट्यूड A का भाग देना पड़ेगा अपने को केवल। तो यहाँ पे प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालता हूं। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इसको A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये अवयव कहते ही रहते हैं। तो इनके संगत जो सेकंडस होता है उसको F से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, F से। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं, यहाँ पे 2 ये 1 से ले रहा हूं मैं। यहाँ 1 का सेकंडस, 1 को क्या है, A11 क्या है, A11 का सेकंडस, सेकंड क्या होगा, A11 का। और इसको किससे डिनोट करेंगे अपन, F11 से। किससे डिनोट करेंगे, F11 से। तो क्या बताया था मैंने, सारणिक उपसारणिक लो, कौन सा लिया, -1 4 और 6 1, यानी -1 1 और 6 4। इसका वैल्यू आप देखें तो इसका वैल्यू आपके आ जाएगा क्या, -4 गुणा करूंगा इसको और -6 कम 6 बराबर कितने आगे, -10 आगे। अब किसका निकालना अपने को, 2 का। तो 2 कौन सा अवयव है, A12 का सेकंड, F12 से डिनोट करेंगे और F12 से क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आ जाएगा, 2 के लिए इसको दबाया और इसको दबाया, देखिए यूं दबा लीजिए और ये लिख लीजिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट इसको फाइंड कर सकते हैं यहीं से कि 3 चौको 12 -4 यानी 3 चौको 12 -4 1 4 यानी 4 बराबर कितने आ गए आपके पास, 8 आ गए। अभी चिन्ह को नहीं देखना, चिन्ह को मैं बताऊंगा अभी। फिर 0 का सेकंडस, 0 को क्या लिखेंगे, A13। इसको मैं अब सेकंडस नहीं लिख के यहाँ डायरेक्ट 13 लिख रहा हूं। तो यहाँ पे उपसारणिक किसका, देखिए 0 का कैसे, ये दबा दिया, 0 वाली ये दबा दी, ये दबा दी, क्या बचा, 3 6 और 4 -1। तो ये 3 4 -1 और 6 क्या आ गया, 36 18 और -4 एकम 4, तो ये प्लस हो गए 4 बराबर कितने हो गए, 18 और 4 22 आ गए। फिर अपने चलते हैं 3 पर। तो 3 कौन सा है अपने पास, A21 है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, F21 जो कि क्या आएगा, 3 के लिए इसको दबाया और इस पंक्ति को दबाया, क्या बचा, 2 0 और 6 4 यानी 2 0 और 6 और 4। इसको क्या आएगा, 4 दूनी 8 और -0 बराबर कितना आ गया, 8। फिर -1 का, -1 क्या है यहाँ पे, A22 यानी दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। किसको छोड़ना अपने को,
इसका क्या क्या डिनोटेशन होगा, F22 होगा। तो किसको छोड़ना होगा अपने को, दूसरे को तो छोड़ना ही है, बीच वाले को। तो ये बचा 1 0, क्या बचा 1 0 और 4 और 4। आप यहाँ डायरेक्ट भी देख सकते हैं यार, ये सारणी लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, यहीं से आप देख लीजिए 4 एकम 4 माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 0 बराबर 4। फिर इस एक के लिए देखना है, तो एक के लिए कौन सा है, ये A23 का सहखंड, किसका सहखंड, A23 का। क्या लिखेंगे इसको, F23। तो F23 यानी इसका निकालना है, तो इसको दबाया और इसको दबाया, क्या बचा 1 2 और 4 6, यानी 1 2 और 4 और 6 बराबर क्या आ गया 6 एकम 6 माइनस 8। यहां से भी देख लीजिए आप डायरेक्ट, 6 एकम 6 माइनस 4 दूनी 8 बराबर कितने आ गए माइनस के 2। ये आ गए आपके इनके। अब मैं ले रहा हूं इस 4 का, तो 4 का सहखंड, 4 कौन सा अवयव है, A31 का सहखंड F31 बराबर क्या हो गया, इसके लिए ये दबाया, ये स्तंभ दबाया, ये 6 4 दबाया, क्या आ गया 2 0 माइनस 1 1 बराबर क्या आ गया आपके 2 एकम 2, यानी 2 एकम 2 माइनस 0 बराबर क्या आ गया आपके 2 आ गया। ऐसे ही मैं लिख रहा हूं किसका 6 का, जो कि कौन सा अवयव है A32। अब मैं इसका खंडज इसको डिनोट करूंगा किससे, F32 से। इसको मैं अब सारणी नहीं लिख के डायरेक्ट देखिए कैसे, ये इसको दबाया, पूरी पंक्ति को दबाया, इसको दबा दिया, तो क्या बचा अपने पास 1 एकम 1 माइनस 3 इंटू 0 0 बराबर क्या आ गया 1। फिर किसका निकालना अपने को, इस 4 का, 4 यानी अपने पास A33 आ गया, A33 आ गया, तो इसका सेकंडस क्या लिखेंगे अपन F33 में यहाँ डायरेक्ट निकाल रहा हूं, वही किसको दबाया अपन ने, इसको दबाया और इसको दबाया, क्या बच गया अपने पास 1 2 और 3 माइनस 1 तो गुणा किया, माइनस 1 को 1 से गुणा किया, माइनस 1 और माइनस 3 दूनी 6, 3 इंटू 2 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया माइनस 7। ये तो अपने उपसारणिकों के माना है। सहखंडज निकालने के लिए चिन्ह अभी मैंने नहीं लिखे, तो सहखंडज फाइंड करने के लिए इनके चिन्ह लिखने हैं। तो चिन्ह के लिए आप देखो अल्टरनेट ध्यान रखो कि यहाँ पे जो पहले तो ऐसे लिखी दो, निकाल लो, फिर चिन्ह आप मैट्रिक्स बना के लिख दो चाहे पहले लिख दो। तो यहाँ पे देखिए ए के संगत मैंने बताया था कि इन दोनों का योग क्या है, सम है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, ये 1 और 2 आ गया, तो ये क्या आ गया माइनस, या माइनस आ जाएगा पूरा, ये माइनस आ गया। फिर ये सम हो गई संख्या, तो प्लस, फिर माइनस या माइनस, और यहाँ पे माइनस और ये माइनस, यहाँ पे प्लस कोई चेंज नहीं, यहाँ पे 5 हो गया योग, तो यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस और माइनस का ये प्लस हो गया, फिर यहाँ पे प्लस हो गया, ऐसे कैसे रहेगा, फिर यहाँ 5 योग आ गया तो यहाँ माइनस हो गया, और फिर यहाँ प्लस, ऐसे कैसे रहेगा। यानी आप चिन्ह के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी ऐसे चलेंगे। यानी ये 3/3 का है, तो इनके पहले उपसारणिक निकालो, और उपसारणिक के लिए आपको क्या करना है, चिन्ह लिखने हैं, प्लस यानी कोई चेंज नहीं, प्लस वाले में चेंज नहीं, माइनस में चेंज कर दो, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस, यानी ये चिन्ह आपको याद रखने, अल्टरनेटिव। चलो ठीक है, तो अब इसका मैट्रिक्स मैं बना रहा हूं, सेकंड मैट्रिक्स। कौन सा, सेकंड मैट्रिक्स जो आएगा वो क्या आएगा आपको, देखिए दो नोटेशन तो क्या हो जाएगा इसका, F11 और F12, F13, F21, F22, F23 और F31 और F32 और F33, ये आपके आ गया सेकंडों का मैट्रिक्स। और अगर आपको निकालना है क्या, ADJA, तो ADJA क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त निकालते ही क्या हो जाएगा, देखिए ये पंक्ति किस में बदल जाएगी, प्रथम स्तंभ में, ये द्वितीय स्तंभ और ये तृतीय, यानी ये आ जाएगा F11,
F12 और F13, F21, F22, F23, F31, F32 और F33। ये आपके नोटेशन में आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया ये नोटेशन में? एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं इस का पूरे का लिख रहा हूं मैं 3/3 का एडीजे ए से पहले सहखंडों का मैट्रिक्स लिखता हूं। सहखंडज मैट्रिक्स क्या लिखता हूं? सहखंडों का मैट्रिक्स। सहखंडों का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या एक स्टेप बढ़ा के इसको मैं बी मान लूं तो बी के लिए देखिए आप डायरेक्ट वही क्या लिखा अपन ने -10 फिर माइनस के 8 आ गए क्योंकि चिन्ह मैंने पहले लिया। आप इसमें लिख के बाद में भी चिन्ह परिवर्तित कर सकते हैं। ये 22 आ गया, फिर ये वापस से -8 आ गया, 4 और ये 2 प्लस के और यहाँ पे 2 -1 और ये -7 ये आपके आ चुके हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? ये मैट्रिक्स निकाल लिया सेकंडों का मैट्रिक्स, तो आपको एडजेंट ऑफ ए निकालना है। एडीजे ऑफ ए। तो एडीजे ऑफ ए क्या होगा? इसका परिवर्त होगा यानी बी का ट्रांसपोर्ट। आप जब मैट्रिक्स में लिखे एडीजे ए तो इस स्टेप को खा सकते हैं, यानी डायरेक्ट आप जो लिखा आपने वो ऐसे ही लिख सकते हैं। क्या परिवर्तन नहीं करके परिवर्तन करना है ना अपने को, तो -10 -8 और 22 ये आगे 22। ये प्रथम कॉलम में आगे, द्वितीय कॉलम में क्या आएंगे? -8 4 2 2 -1 और -7 ये आ गया आपके एडजेंट। यानी आप डायरेक्ट भी इस स्टेप को नहीं लिख के आप एडजेंट ऑफ ए लिख रहे हैं, एडीजे ए, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट ही इन अवयवों को जो मैंने बताया अभी लिखा, -10 लिखा, -8 22 और -8 4 ये ऐसे लिखते जाएं तो आपके डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखते हैं क्या निकालना अपने को, इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना था कि मैग्नीट्यूड निकालना था। पहले ही करना है अगर इनवर्स के लिए, तो ये तो मैं इसी में जोड़ रहा हूं। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले ये देखना है, फिर सेकंड निकालना है और फिर भाग देना है। तो यहाँ पे यह देखना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। इसके लिए इसका सारणी का मान निकालेंगे 1 2 0 3 -1 1 4 6 और 4 ये आपके सारणी हो गया। इस सारणी का मान निकालना आपको पता ही है कि आप वही सेकंडज मैट्रिक्स आएंगे क्या 1 प्रथम पंक्ति की संगत आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएंगे 1 इंटू ये इनको गुणा करो, -1 को 4 से गुणा किया तो -4 और -6 कम 6 ये गुणा किया, फिर -2 गुणा करना है, -2 किया तो ये इसको छोड़ा तो यह गया 4 दिया 12 -4 एकम 4 प्लस फिर 0 इंटू 0 के लिए क्या किया, इसको छोड़ा 6 दिया 18 माइनस का प्लस हो गया कितना 4। तो यहां देखिए माइनस के 10 हो गए और ये कितने हो गए 12 में से 4 गए तो 8 हो गए, तो 8 दूनी 16 हो गए और ये 0 हो गया। तो ये कितना हो गया -26 जो कि 0 के बराबर नहीं है। ध्यान रखिए इसको आप यहीं से देख सकते हैं, किससे, यहां से। कैसे? इस अवयव को इससे गुणा कीजिए, 1 को -10 से आ रहा है, फिर 2 को -8 से गुणा कीजिए आ रहा है, 0 को किससे गुणा कीजिए 22 से गुणा कीजिए, ये मान आ जाएंगे। या दूसरा तरीका क्या है इसका मैग्नीट्यूड निकालने का, 3 को -8 से, -1 को 4 से और 1 को 2 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। किसी से भी आप मान निकाल लीजिए। अब इसका क्या निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स अब निकल जाएगा। ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा ए डी जे ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन -26 और ये निकाल लिया अपन ने -10 -8 22 -8 4 2 2 -1 और -7 ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो गया है। आशा करता हूं कि 2/2 और 3/3 के जो इनवर्स निकालना है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में देखते रहिए, निःशुल्क पढ़ें, अच्छा पढ़ें। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करें।